हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में, जहां पर हम हमारे आरसीईटी एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उनमें आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए आंसर आप बता सकते हैं तो बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उनमें एक तो ऐट द रेट चिन्ह होना चाहिए और उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ईमेल्स के क्या हैं, ईमेल लिखने का एक तरीका है। उनके बीच में कभी भी स्पेस नहीं होता है और उनमें एक ऐट द रेट का साइन हमेशा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए दोस्तों बात ये ऐसी है कि सेव करते समय अगर हम किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो उसको हम सेव ऑप्शन से यूज करेंगे, सेव करेंगे करने के लिए। और अगर हम उसे सेव की हुई फाइल को दोबारा सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे फाइल में, किसी फोल्डर में, मतलब उसका स्थान चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, उसका प्लेस चेंज करना चाहते हैं, तो हम सेव एज फंक्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। तो डॉट जेपीजी, डॉट एच टी एम एल, डॉट जी आई एफ और डब्ल्यू ए बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉट एच टी एम। ठीक है, अच्छा एच टी एम एल एक होता है, उसका ज़रा फुल फॉर्म बताना। ठीक है, एच टी एम एल क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है वैसे। ठीक है, जो कि यू आर एल में आपको शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप जी यू आई का विस्तारित रूप क्या है। तो जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जिस पर हम सर्च इंजन को सर्च करके, मतलब सर्च इंजन पर हम डोमेन नेम को सर्च करते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने इस बारे में बात की थी कि अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर को पूरी तरह से मिटाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी का, और प्लस एंटर भी दबाएंगे साथ में। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे और इससे जो फाइल होती है वो रिसाइकल बिन में ना जा करके टोटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स ली द्वारा दी गई अवधारणा क्या है। ठीक है, तो टिम बर्नर्स ली ने किसको खोजा था। ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू 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 को खोजा था। डब्ल्यू 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 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, जो कि ग्लोबली इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा होता है। तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। तो इसकी खोज किसने की थी, डब्ल्यू 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 की टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। मतलब हमारे देश में जो कंप्यूटर हैं इनमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, AS400, ये हमारे इंडिया का नहीं है। परम और अनुराग ये हमारे दो इंडियन सुपर कंप्यूटर के नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, AS400। ठीक है, ये हमारे इंडिया का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साटा SATA का विस्तारित रूप क्या है। साटा मतलब ऑप्शन नंबर सी, देखो इसका ऑप्शन दिखाई दे गया आपको, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। तो एंड कुंजी से, बैक स्पेस से, डिलीट से, या फिर होम की से। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बैक स्पेस से। कर्सर के बाईं ओर के जो वर्ड होते हैं उनको बैक स्पेस की से आराम से, आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है। तो वो किस में चेंज हो जाता है ये आपको बताना है, एरो में, बी में, पेंट ब्रश में, या फिर ब्लैक एरो में। तो इसका जो माउस पॉइंट जो होता है ना, वो हमारा पेंट ब्रश
जैसे साइन में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM। ठीक है, तो रैम जो होती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती। बाकी हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव और USB ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। ठीक है, क्योंकि रैम ऑलरेडी कंप्यूटर में इंस्टॉल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर्स या बैंड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, करेक्टर प्रिंटर्स में। जो करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं वो इंकजेट या बैंड प्रिंटर्स के जैसे एक तरह के इनके टाइप होते हैं। ठीक है, अच्छा प्रिंटर्स के बारे में आप जरूर पढ़ना है ना, इंकजेट प्रिंटर और नॉन इंकजेट प्रिंटर्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होती है? अच्छा, कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, तो कौन सी मेमोरी जो होती है जो इसके समान गति होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी के समान ही इसकी स्पीड तेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र जो होता है वो एक प्रकार की मकड़ी, स्पाइडर, एक कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है, एक व्यक्ति जो वेबसाइटों को देखना पसंद करता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको www पर साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। तो आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वेब ब्राउज़र में सर्च इंजन को सर्च करने के बाद में उस पर हम डोमेन नेम को सर्च करते हैं और इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो www फाइलों का एक तरीके से www फाइलों पर जो साइट होती हैं उन तक पहुंचने की अनुमति देता है वेब ब्राउज़र। अच्छा, वेब ब्राउज़र में सबसे ऊपर एड्रेस बार होता है जिस पर URL का नाम लिखा होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले ईमेल आईडी ही चाहिए। सेंडर जो भेजने वाला है, जिसको भेजना चाहते हैं, उसकी ईमेल आईडी होना आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ईमेल आईडी जिसको हम भेजना चाहते हैं उसकी सेंडर ईमेल आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 के टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो MS वर्ड के जो ऊपर मेन्यू होता है, ठीक है, कौन से मेन्यू में हेडर और फुटर उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इंसर्ट में होते हैं, या फिर व्यू टैब में होते हैं, या पेज लेआउट में होते हैं, या प्रिंट लेआउट व्यू में होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं हमारे इंसर्ट टैब के अंदर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 2010 की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, MS वर्ड 2010 की बात हो रही है, तो ये पेज लेआउट टैब में होंगे। अच्छा, वैसे नॉर्मली 2007 होता है ना, 2007 में जो हेडर और फुटर होते हैं वो हमारे इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो ई वॉलेट का वैध उदाहरण कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। ड्रॉप बॉक्स भी नहीं हो सकता, वे टू SMS नहीं है, और मॉन्स्टर इंडिया भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? तो ये क्या होता है पिक्चर मैनेजर? ये होता है एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम इसमें जो हमारी जो पिक्चर है उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होते हैं? तो पिन होता है, पासवर्ड होता है, पैटर्न होता है, ये सभी एंड्रॉयड डिवाइस पर होते हैं। हमारे मोबाइल में सभी पासवर्ड होते हैं, पिन होता है, पासवर्ड होता है और पैटर्न, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह दी हुई है के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के जरिए हम जोड़ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? ठीक है, सेल में जब एंट्री की जाती है तो कमेंट जो होता है वो स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कमेंट, मतलब जब सेल में हम किसी सेल की एंट्री करते हैं, सेल में जब एंट्री करते हैं तो कमेंट जो होता है वो हमें दिखाया जाता है स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? ठीक है,
किसका उपयोग करेंगे आप? ऐड स्लाइड ऑप्शन का उपयोग करेंगे, आउटलाइन व्यू का करेंगे, स्लाइड लेआउट ऑप्शन का करेंगे, या फिर प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड लेआउट ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? सेटिंग ऐप के द्वारा करते हैं, कंट्रोल पैनल के द्वारा, या कंट्रोल पैनल और सेटिंग ऐप दोनों के द्वारा। ठीक है, या ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो सी। वैसे डी भी सही है क्योंकि सभी है। ठीक है, हम दोनों से कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल के द्वारा भी हम प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और सेटिंग ऐप के द्वारा भी हम प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्रा ई ग्रांट्स, मतलब ई मित्रा में ई का क्या मतलब होता है? तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मित्र। ठीक है, अच्छा ई मित्र हो गया, ई कॉमर्स हो गया, तो इसका मतलब ई से मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है? ठीक है, तो ये एक ही फंक्शन है, गोल सीक। ठीक है, आपने यूज किया होगा। तो एक्सेल में जो गोल सीक फंक्शन होता है वो हमारी जो अज्ञात वैल्यू है उसको देखने के काम में आता है, उसकी गणना करता है, कैलकुलेशन करके उस वैल्यू को लेकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? विंडो 10 में, तो विंडो 10 में फोल्डर लॉक का ऑप्शन होता है। ठीक है, इससे आप फाइल और फोल्डर को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एम एस एक्सेल में एक टेबल है जिसमें से 0 से 10 अंक तक हैं। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा? ठीक है, अच्छा ये ना प्रैक्टिकल के असेसमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, जो असेसमेंट होते हैं ना RKCL के उनका क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर है आपका बी। ठीक है, क्योंकि बराबर हम लगाएंगे सम, फिर सेल का एड्रेस देंगे, फिर कॉमा, उसके बाद ग्रेटर देन और 5, क्योंकि 5 से बड़ी ही हमें जोड़ने हैं। अच्छा बी नहीं, सम इफ़ है, इफ़ वाला लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सम इफ़ A2 से A8 तक और ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसके लिए सॉरी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलम में C2 से C7 तक औसत निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है? तो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ना उसके बारे में पूछा है, ये भी असेसमेंट का क्वेश्चन है। बराबर एवरेज AVERAGE और C2 से C7 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ए नहीं दिया हुआ। ठीक है, एवरेज की स्पेलिंग गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बराबर AVERAGE एवरेज और C2 से C7 तक और ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू टैब में होता है? तो शॉर्ट कहाँ होता है भाई? शॉर्ट ऑप्शन होता है हमारे डाटा टैब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल के दाएं तरफ के कुछ अक्षर अलग सेल में से ले जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है? तो इसके लिए हम दाएं तरफ के अक्षर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी से फॉर्मूला बनेगा, राइट बराबर करके राइट लिखेंगे और सेल को सिलेक्ट करके उसके बाद नंबर लिखेंगे कि कितने अक्षर तुम्हें अलग करके ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए। चलिए, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं और आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहना। ठीक है, RSCRT एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। आई होप कि आप इनको पढ़ेंगे और अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो कुछ ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको अच्छी पढ़ाई आपको अपनी तरफ से करनी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।